धन्य है। हम दिमाग लगाते भगवान के पास और दिल कहां लगाते? ईलू ईलू दुनिया वालों में। पर कई लोगों की बात फुर्र उड़ जाती है तो बड़ा रोते हैं कि गुरुजी हम तो बर्बाद हो गए। उनका क्या बर्बाद हो गए? बोले फुर्र उड़ गई। उनका कहाँ गई? बोले यही तो पता नहीं है। हम कहा भैया तोरे टेरप में भी कई लोगों ने बात करत रही, डाटा तेंडरवा उतरो, बात कहीं और चला उतरी। तो भैया अब फिर कहने लगते महाराज हम तो बर्बाद हो गए, हम तो टूट गए। तो मैं तो टूट नहीं है। ये बताओ जुड़ने को कहा किसने था? किसने कहा था कि तुम जुड़ो? किसने कहा था? जहां जुड़ना चाहिए वहां जुड़े नहीं, जहां नहीं जुड़ना चाहिए वहां जुड़ गए तो टूटोगे ही टूटोगे। अब 12 नंबर का चक्का पहिया गाड़ी में लगता हो, तुम 16 लगा दो तो या तो गाड़ी टूटेगी या पहिया टूटेगा। भाई गलत कह रहे हैं तो बताओ। जैसे सोफा की क्षमता 80 किलो क्षमता सहने की है, अभी पे 120 केजी के कोई मोटे महात्मा धर दें, या तो सोफा टूटेगा या महात्मा टूटेगा। भाई जो क्षमता नहीं है तुम वो करोगे तो टूटेगा ही टूटेगा। तो कई लोग आते हैं गुरुजी हम तो बर्बाद हो गए, होना ही था। और कौन कहता कि नहीं हो सकते? तो जो जहां भाई दिल लगाना चाहिए भगवान के चरणों में, दिमाग लगाना चाहिए संसार में। इसलिए हमने बहुत पहले एक सूत्र दिया था, शायद आप लोगों ने सुना हो, आज फिर से सुन लो। तन से संसारी रहो, मन से सन्यासी हो जाओ। तन से संसारी रहो, मन से सन्यासी हो जाओ। तन से संसार के रिश्ते निभाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तो हमारी कथा सुन के आज ही बाबा बन जाओगे, अब तो सब बेकार है। सब बेकार है, सब बेकार। तो 2-4 दिन में फिर वापस आ जाओगे। हाँ, घर में भाई खटपट, सुचल बाबा के मटपट, गुरुजी ने काट दी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। हाँ, और फिर कई हमने ऐसे देखे बाबा जी बन गए, साहब जल्दी जल्दी में जय जयकारे लग गए हमारे गांव। अब हम बोले बुरा न मान जाए कोई, अब मान भी जाएंगे तो अब भाड़ में गया। हमारे गांव में एक सज्जन नए नए बाबा बने, बागेश्वर धाम पे बैठे। बहुत पुरानी बात है, हम छोटे ही बच्चे ही थे। बागेश्वर हमारे दादाजी नहीं, उनके बाद एक और गांव के बने। कई बाबा हो गो, बाबा हो गो, बाबा हो गो। सुंदर कांड होने लगे, घर घर से आटा जाने लगा। 20-25 दिन तो वो बिल्कुल ही घर नहीं आए। लोगों को लगा वाह, और श्रद्धा बढ़ी। अच्छा, दुनिया वालों की एक और आदत है कि कोई हट का काम करे तो श्रद्धा ज्यादा बढ़े। उल्टा काम जो भी करे श्रद्धा ज्यादा। अभी कोई उल्टे खड़ा हो जाए तो तुरंत पैसा फेंकेंगे। आओ आओ आओ। आदमी की बुद्धि इतनी विचित्र है, उल्टे काम करो फिर देखो तुम मजे। आओ, एक आदमी कुछ नहीं किए था, कीलों पे लेटा हुआ था। और एक जन हमसे बोले, वो देखो देखो क्या गजब शक्ति है। आयाम का हलवा में शक्ति है, एक कील पे लेट के बताए। विज्ञान तो हम भी जानते हैं। बोले मतलब? हमका मतलब सीधा सा है, बहुत किलो में वजन डाइवर्टेड हो जाता है। अब शक्ति है तो एक पे बैठ के बताए। अब बुरा न मानना, तुम पहाड़ पे तो बैठ सकते हो भाई साहब, लेकिन सुई पे नहीं बैठ सकते। दिमाग खराब हो जाएगा, 1.5 मिनट में ही दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। ऑपरेशन भारत में भी नहीं होगा फिर। तो देखो जो है भाई, किसी को भले ही, इसका मतलब ये नहीं कि अभी महाकुंभ में बहुत लोग मिलेंगे तो उनके तो प्रणाम है, सबको शक्तियां हैं, प्रणाम। एक और मिले, बोले हमारे गुरुजी बहुत खतरनाक है। हम कहा तुम्हारे गुरुजी कैसे खतरनाक? बोले हमारे गुरुजी जो है खौलती हुई कढ़ाई से पूरी निकाल के खिलाते। हम कहा ये भी कोई बड़ी बात? हम देखा आंखों से, वो पहले ठंडे पानी में हाथ डालें, हम कहा ये कोई खास चीज नहीं है, डाले ही रहे। जब जलता ही नहीं है तो निकालना किस बात का? हाथ कढ़ाई से निकालना किस बात का है जब जलता ही नहीं है? अब भी बिल्कुल जय बाबा की। कहा खास के बाबा की? अरे इससे अच्छा तो झारा ही ले लो भैया। रामकृष्ण परमहंस जी काशी आए तो काशी के विद्वान बड़े जलते थे। तो एक विद्वान ने कहा हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना, बड़ी शक्तियां हैं। बोले सुना होगा। तो बोले वाह,
हमें दिखाओ, हमने भी सिद्धि की है। तो रामकृष्ण परमहंस बोले भैया हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है। आपने क्या सिद्धि की? बोले वाह, हमने 12 साल तपस्या करके ऐसी खड़ाऊ पाई है कि हम पानी में चल सकते। रामकृष्ण परमहंस ने बोले वाह। और सच में वो आदमी के पास सिद्धि थी, पंडित जी के पास। अब वो पार हो गए गंगा जी खड़ाऊ पहन के ऊपर बिना नाव के, वो चलने लगे पानी में, लोग ताली बजाने लगे। रामकृष्ण परमहंस से वो ऐंठ करके बोला अब तुम दिखाओ, बड़ा नाम है तुम्हारा कि तुम बहुत जानते हो ये वो दुनियादारी। महापुरुष चमत्कार दिखाते नहीं है। पता है क्या बोले? बोले कितने साल में ये सिद्धि आपने पाई? बोले 12 साल कठोर तप किया है। बोले 12 साल में और तुम केवल ये सिद्धि पा पाए? बोले मतलब? बोले 2 कौड़ी का काम, जो 2 कौड़ी दे के नाव वाला पार करा सकता है उसमें तुमने 12 साल लगा दिए। ये कोई बड़ी बात है? अच्छा ये बात अगर हम तुम्हें बता दें कि ऐसा आदमी है, तुम मर जाओगे उस पर, धन लुटा दोगे, घर वाले लुटा दोगे। हर गजब का आदमी है, पानी में चलता है। अब एक आदमी हमें एयरपोर्ट पे मिला, ये ट्रेन हवाई जहाज में, एयरपोर्ट पे क्या हवाई बगल में बैठा था। बोले हमने सुना कि आप पर्चा बनाते हो। हमने कहा हमने भी यही सुना है। बोले नहीं नहीं नहीं, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं। हम कहा बोलो। बगल में बैठे थे, प्राण तो खा ही रहे थे भी। हमने कहा जब तक उतरने नहीं आए ना खखलती रहने, अब करें भी क्या? हम बीच में किताब उठावे पढ़ें कि चुप तो हो जा। अब वो चुप ना हो गए, अब करें क्या? तो हम और झूठी हंसी। हाँ बोलो भैया। बोले अब बगल में सीट फंस गई, हम ना तो जो बने कि उतर। अब हवाई जहाज चल रही है, अगर गाड़ी होती तो हम सारे यहाँ फेंक ही देते बाहर। अब वो तो 33,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई का मामला है, तो कुछ बोले नहीं। तो बोला आपको पता है? हमने कहा क्या पता? बोले हमारे गुरुजी बड़े अद्भुत है। हमने कहा क्या अद्भुत है? बोले हमारे गुरुजी इतने अद्भुत हैं कि वो जो है आधार कार्ड नंबर बता देते, मोबाइल नंबर बता देते। हमने कहा बहुत गजब के हैं यार गुरु। बोले तुम? हमने कहा हम तो नहीं बता पाई था अपने घर को नंबर। सच में हमें अपने घर को नंबर याद नहीं। हमने कहा आधार कार्ड मोबाइल नंबर तो बहुत दूर। हमने कहा ऐसी कोई हम पे शक्ति नहीं है, बड़ी कृपा है तुम पे। हमने धीरे से कहा, हम कहा तुम अपने गुरुजी से हमें मिलवा सकते हो? बोले क्यों? हम कहा जब वो आधार कार्ड नंबर बता सकते, मोबाइल नंबर बता सकते, तो सट्टा नंबर भी तो बता सकते हैं। बोले कहना क्या चाह रहे? हम कहा कहना सीधा चाह रहे। कितना पैसा लेते हैं? बोले 5100 लेते हैं। हम कहा मूर्ख हैं, जब वे आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर बता सकत 5100 लेके एक नंबर भी अपने लिए सट्टा का निकाल ले, किसी से टिकट ही नहीं कटवानी पड़ेगी। और फिर हमने धीरे से कहा भारत पे कर्जा बहुत है, अगर तुम्हारे गुरुजी सुन लें तो हमको जो है अमेरिका की लॉटरी का नंबर चाहिए, वहाँ लीगल है, सीधा डॉलरों में आएगा, तो 100 करोड़ देंगे हम तुम्हारे गुरुजी को, बाकी जमा करेंगे रिजर्व बैंक में, भारत का कर्जा चुक जाएगा। फिर वो चुप हो गया, फिर नहीं हमारी तरफ देखा पूरी यात्रा भर। हम आपको ये कहना चाह रहे, शक्ति को जहाँ लगाना चाहिए वहीं लगाया जाना चाहिए। दिल को परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, दिमाग को संसार में लगाना चाहिए, तन से संसारी रहना चाहिए पर मन से सन्यासी रहना चाहिए। भगवान की प्राप्ति बुद्धि से नहीं हो सकती, मन की शुद्धि से होती। हम नहीं कहते, सुंदर कांड पढ़ोगे तो बाबा ने लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावना, गाइए, निर्मल मन जन सो मोहि पावना, निर्मल मन जन सो मोहि पावना, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गाइए, श्री राम जय राम जय
राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। निर्मल मन जन सुमोहि